सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका प्रॉफिट है आज का या फिर आपको लॉस हुआ है, और आपने कौन सा ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर आप प्रॉफिट में थे। सो ज़रूर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना। होता क्या है कि आप ट्रेड लेते हैं, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस भी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उसको एनालाइज़ नहीं करते कि हमने जो सेटअप बनाया था उस हिसाब से हमने ट्रेड लिया या नहीं लिया, और उस बेसिस पे हमारी क्या जो है एक्यूरेसी रही। तो सेकेंडली, अब हम जैसे रोज़ाना की तरह अपना एग्जिस्टिंग जो हमने प्लान बनाया था उसके बेसिस पे हमने जो ट्रेड लिया है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम आगे का अपना एक व्यू बनाएंगे कि आगे आने वाला जो ये हफ्ता है उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं जैसे बात करूँ निफ्टी की, यू वेरी वेल नो कि हमने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है ये बनाई थी, और हमने यही इसमें जो है प्लान बनाया था कि ट्रेंड लाइन पे या तो मार्केट आके सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ पर आके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करके यहाँ से एक डाउन साइड का फॉल देगा। और मार्केट यहाँ सुबह खुला है, यहाँ पे इसने अपनी रेंज को क्रॉस नहीं किया, रेंज के अंदर था और रेंज के अंदर ही इसने टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया। उसके बाद ये लंच टाइम के बाद इसने अपना ब्रेकडाउन शो किया है। तो देखा जाए तो जैसा मार्केट कल था, कल भी एक रेंज में था और इसी रेंज के अंदर ही मार्केट ने आज भी ट्रेड किया है। और मेरे ख्याल में जिसने अगर ये मॉर्निंग में ट्रेड बना लिया होगा, जो मॉर्निंग वाला ट्रेड था, ये जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे ना, तो मॉर्निंग में ये जो मार्केट ने ट्रेड बनाया था, ये जो अपसाइड मोमेंटम था, इसमें अगर आपने कॉल बाय करके प्रॉफिट निकाल लिया होगा देन इट वाज फाइन। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मार्केट ने उसके बाद ट्रैप ही किया है, और ट्रैप कर कर ही आज भी उसने, अगर आपने मल्टीपल ट्रेड्स लिए होंगे तो आपका लॉस ही हुआ होगा। और ज़रूर आप कमेंट करके भी बताना कि आपने ट्रेडिंग किस तरीके से करी। और फिर सेकेंडली हमने डिस्कस भी किया था कि जब तक इस बॉक्स के अंदर है तब तक आप इसमें ट्रेड ना ही बनाना, बिकॉज़ वो मार्केट और ज़्यादा ट्रैप कर सकता है और ट्रैप करके आपको फंसा भी सकता है। यही मैं अगर इंडिया विक्स की बात करूँ, ये इंडिया विक्स का चार्ट है, और इंडिया विक्स में भी अगर आप देखेंगे तो नीचे से अगेन काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्शंस है, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये मॉर्निंग के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा फॉल करी है। उसके बाद इसने आफ्टर लंच आज जब मार्केट फॉल किया है उसके बाद ये वॉलेटिलिटी थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, और इसीलिए थोड़ा लैक ऑफ फियर भी था मॉर्निंग में, और इस वजह से मार्केट अपसाइड भी गया। और बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूव दिया है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो मॉर्निंग, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, कि अगर 42,500 का जो लेवल है 42,500 हमने डिस्कस किया था, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, हमने डिस्कस किया था कि 42,500 का लेवल अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, और ये लगभग 42,700 या 800 तक मार्केट ट्रैवल कर सकता है। और अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग की ही जो कैंडल मार्केट ने बनाई, ये लोअर हाई विद रिजेक्शन के साथ मार्केट ने कैंडल बनाई, और इसके बाद ही इसके, एक सेकेंड में ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। तो ये जैसे आप देखेंगे ये जो लेवल आ रहा है यहाँ पे 42,500 का है। इसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा एक मोमेंटम दिया और यहाँ से ही अपसाइड इसने ब्रेक किया है, और ये लगभग 42,700 का लेवल जो हम इनिशियली जो हमारा टारगेट भी था, ये वहाँ तक जाके आया है। और जैसे आवरली का अगर मैं ट्रेड आपको दिखाता हूँ, आवरली चार्ट पे आपको क्लियर नज़र भी आएगा कि हमने क्या डिस्कस किया था, और वही मार्केट ने आज किया भी है। जस्ट अ सेकेंड, ये जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फ़िलहाल में कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो अपसाइड रेंज मार्केट की निकल रही है वो यही है 42,700, और 42,700 तक आज मार्केट पूरा ट्रैवल कर चुका है। और जो डाउन साइड की जो मैंने आपको रेंज बताई थी वो थी 42,000। तो ये जो पूरा का पूरा रेंज है, इस रेंज के जो अपर चैनल है यहाँ तक मार्केट आ जाया है,
और ये आज मॉर्निंग वाला ट्रेड हमने डिस्कस भी किया था, और अगर आपने ये ट्रेड किया था तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और मैं देखना चाहूँगा कि आपने इसको ट्रेड करा या नहीं। तो साथ ही साथ मैं अपना एग्जिस्टिंग जो मैंने ट्रेड बनाया है वो भी दिखा देता हूँ। आज मैंने मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, और इसमें मैंने फ़िलहाल में ऑर्डर बुक शो नहीं हो रही है, बट बेसिकली मैंने बैंक निफ्टी में कॉल बाय किया था, और कॉल बाय करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट है जो उसमें हुआ था वो है अराउंड अबाउट 86,000। तो दिस वाज माय टुडेज़ प्रॉफिट, और मैंने ये बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लिया है, और मैंने इस तरीके से आज अपना प्रॉफिट किया है। इसमें अगर आप ट्रेड बुक भी देखना चाहते हो तो मैं वो भी शो कर देता हूँ आपको। मेरी जो ट्रेड बुक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मुझे इसका डेट चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए आप, तो मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, वो 42,500 की मैंने कॉल बाय करी थी, 42,500 की। और ये मैंने मॉर्निंग में जो मैंने एवरेजिंग करी थी वो करी थी 325 पे भी, 320 पे और 315 पे। और इसके बाद जब मैंने इसको एग्ज़िट किया वो किया 380 के लेवल पे, और फिर मैंने 370 पे। तो ऑलमोस्ट मैंने 60 टू 70 पॉइंट्स का ये टारगेट रखा था, और 70 पॉइंट्स के अंदर मैंने इसे बुक किया, क्योंकि उसके बाद मुझे अपसाइड एक रिजेक्शन नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन था, ये हमारा लेवल भी था, यहाँ हमने डिसाइड किया भी था कि ये अपसाइड लेवल है हमारा बैंक निफ्टी में, और इससे ज़्यादा ऊपर वन टाइम एक ही साथ मार्केट ब्रेक कर दे ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम थी, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है, और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज रिलायंस का भी जो है ये रिज़ल्ट आया। तो रिलायंस की अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो रिलायंस में फ़िलहाल में मैं डेली का चार्ट देखता हूँ, इसका जो रिज़ल्ट आया वो बड़ा मिक्स्ड आया, और इसमें रेवेन्यू इन लोगों का ड्रॉप हुआ है, बट एक दो इनके 3-4 कंपनीज़ हैं, जैसे रिटेल में रिटेल वेंचर इनका अलग है, जियो अलग है, और जियो में अभी ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ इसमें शो नहीं हो रहा है, बट रिटेल में इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो भी शो हुआ है। तो मेरे ख्याल में एक मिक्स सा रिज़ल्ट है रिलायंस का, और अभी रिलायंस अपने सपोर्ट पे खड़ा है। ये जो लेवल है जो निकल के आ रहा है 2440 का, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये वाला जो एरिया है ये सपोर्ट की तरह हम लोग इसको देख सकते हैं, और यहाँ से अगर ये निकलता है, मेरे ख्याल में यहाँ से एक अपसाइड की रैली मार्केट शो कर सकता है, और इस तरीके से अपसाइड निकल भी सकता है, और ये अपना हायर एरिया की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। और मेरे ख्याल में मेरी उम्मीद है कि ये अब यहाँ से एक बेस बना के अपसाइड निकलेगा। उसका रीज़न ये है कि अभी अपने सपोर्ट पे है, ये एरिया जो है मार्केट का सपोर्ट है, और रिज़ल्ट भी इसका कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आया। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एवरेज इसका रिज़ल्ट आया मार्केट का, और एवरेज रिज़ल्ट के साथ ही मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म करेगा, और सपोर्ट फॉर्म करके मार्केट यहाँ से अपसाइड ही निकलने की ट्राई करेगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं वापस निफ्टी में। निफ्टी की मैं जहाँ तक बात करूँ, निफ्टी से पहले हम लोग बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर ट्रेड है। बैंक निफ्टी में अगर मॉर्निंग आवर्स में अगर आप कल देखते हैं मंडे को अगर आप देखते हैं कि यहाँ से मार्केट इस लेवल को, ये जो लेवल है 42,700 का, तो जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो है 42,700। तो मेरे ख्याल में अगर मार्केट मॉर्निंग में यहाँ से गैप अप करता है और ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है, तो मैं इसका जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, इस रिट्रेसमेंट में हम बाय कर सकते हैं, और यहाँ से मैं एक अपसाइड 43,000 तक का एक ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि 43,000 एक चार्ट्स पे भी मेजर लेवल नज़र आ रहा है ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट देख के, और मेरे ख्याल में 43,000 जो लेवल आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और 43,000 तक के लिए हम कॉल को बाय करके चल सकते हैं। और क्योंकि एक तो ये रेंज है, इसका ब्रेकआउट होगा, और ये की ट्रेंड लाइन है जो आप अपसाइड से अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइन पे हो सकता है मार्केट रिजेक्शन ले ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और बहुत ऊपर से चलती हुई आ रही है। मैं इसका एक बार ये
क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। उसके बाद मैं आपको आवरली के चार्ट पे दिखाता हूँ कि बेसिकली जो ट्रेंड लाइन है ये कितनी पुरानी ट्रेंड लाइन है। ये आप देखिए यहाँ से, ये अभी जो रिसेंट मार्केट ने हाई लगाया था 14 दिसंबर को, उसके बाद से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। और ये मैंने अभी फ़िलहाल में यहाँ पर ड्रॉ करी है, तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि ये कहीं इस एरिया में भी हम ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये 42,800 900 तक ही निकल कर आ रही है। तो मेरे ख्याल में आप यहाँ जैसे मार्केट आता है तो यहाँ पे आप ट्रेल करके इस ट्रेड को ले सकते हैं, क्योंकि कहीं से रिजेक्शन भी ले सकता है मार्केट। तो हम हो सकता है ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। जैसे मैं अगर आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि अगर ये लेवल निकलता भी है तो निकलने के बाद ये यहाँ पर इस एरिया से कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिजेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से ये लेवल जो है निकल के आ रहा है वो 42,900 से 43,000 तक का ये लेवल है। तो ये लेवल पे हमें बड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर मार्केट रिजेक्ट, यहाँ पर हमें अपने, अगर हम कॉल में बैठे हैं तो हमें अपनी कॉल को बुक कर लेना चाहिए।